अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो लेट्स स्टार्ट। साइटो वर्ड की जो मीनिंग है यानी कि सेल और प्लाज्म यानी कि फ्लूइड। अब साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड होता है ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड। ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड। अब साइटोप्लाज्म रीजन कहाँ होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियस और जो भी ऑर्गेनल हैं वो डिस्कस कर लिए थे। ये लास्ट जो है और टॉपिक है साइटोप्लाज्म सेल का। अब ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म और जो है वो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म रीजन होता है ये फिल्ड होता है विथ ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड, यानी कि इस तरह का फ्लूइड। ट्रांसल्यूसेंट की वर्ड की मीनिंग ये है कि अगर आप इस वर्ड को आगे यानी कि इस ऑर्गेनल को अपने सामने रखें तो ये ट्रांसल्यूसेंट की मीनिंग ये है कि आपको उसके पार जो चीज़ है वो नज़र ना आए, यानी कि धुंधला। इस वर्ड की मीनिंग है धुंधला, ट्रांसल्यूसेंट। अब साइटोप्लाज्म जो है वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक होता है इसका एक्वस पार्ट जिसको हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, ये एक्वस पार्ट होता है। और दूसरा होता है इसका ग्रेन्युलर पार्ट, ग्रेन्युलर पार्ट जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म जो है वो 90% ऑफ फ्लूइड से जो है वो फिल्ड होता है। 90% ऑफ फ्लूइड से ये साइटोप्लाज्म रीजन फिल्ड होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे नेम्स राइट करने जा रहा हूँ, फिर हम उनको नंबर वाइज उनके फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ठीक है। फर्स्ट जो ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। सेकंड जो ऑर्गेनल है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। थर्ड जो ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ जो ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड। और ये जो होता है ये फाउंड ओनली होता है प्लांट सेल में। सेल 2 टाइप्स के होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। फिफ्थ जो ऑर्गेनल है इसका वो है सेंट्रोसोम, जो फाउंड होता है ओनली इन एनिमल सेल। और सिक्स्थ जो ऑर्गेनल है इसका वो है वैक्यूल। ठीक है। सेवेंथ ऑर्गेनल है इसका राइबोसोम्स। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनका स्ट्रक्चर सेल के अंदर क्या होता है और इनका फंक्शन सेल के अंदर क्या होता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को अगर हम डिस्कस करें तो ये हो गया सेल, ठीक है, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो इस साइटोप्लाज्मिक रीजन में मौजूद होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये हम फर्स्ट ऑर्गेनल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म रीजन के अंदर कुछ इस तरह से होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होता है। अब इसका फंक्शन क्या है कि एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपको इसके स्ट्रक्चर से ही लग रहा होगा, ये देखें आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और दूसरा इसका जो फंक्शन है
वो ये कि केमिकल की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। और थर्ड जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स को, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। अब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के जो है वो टू टाइप्स होते हैं। एक होता है इसका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और दूसरा होता है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है इसके ऊपर टिनी ग्रेन्युलर जो है वो स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। यानी कि वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हों वो होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स मौजूद ना हो उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो ये है ऑल अबाउट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। सेकंड ऑर्गेनल पे हम आ जाते हैं जो है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेकंड ऑर्गेनल जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनल है इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम था कैमलो गोल्जी। साइंटिस्ट का नाम था कैमलो गोल्जी। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के रीजन में इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा दूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर्नी। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इसके सिस्टर्नी। और ये स्ट्रक्चर इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फिल्ड होता है विथ वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स, ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। अब इसका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का साइटोप्लाज्म के रीजन में जो फंक्शन होता है कि ये सेक्रेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स को साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर परफॉर्म करता है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि इसका ये एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मिक रीजन में। ये एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब मुझसे ड्राइंग कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर। और ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसकी ये आउटर बाउंड्री हो गई बीन लाइक और इसके अंदर ही अंदर एक इनफोल्डिंग होती है। ठीक है, इसकी आउटर जो है वो, यानी कि इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो स्मूथ होती है और इनर बाउंड्री जो होती है इनफोल्डेड होती है। ये डबल बाउंडेड होता है, इनफोल्डेड होती है। और इस इनफोल्डेड स्ट्रक्चर को हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो ये स्ट्रक्चर फिल्ड होता है एक फ्लूइड से जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब हम फूड लेते हैं बॉडी के अंदर तो फूड इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास आता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया सिंपली उसे क्या करता है कि उसी फूड के अंदर उसी फूड को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन को ऐड करता है। ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो इसीलिए हम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये फूड में से हमें
एनर्जी जो है वो बना के प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और मैंने आपको फंक्शन इसका बयान कर दिया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो कि सिर्फ मौजूद होता है प्लांट सेल में, प्लास्टिड। ये मैंने यहाँ पे प्लास्टिक लिख दिया है, इसका नाम है प्लास्टिड। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये सिंपल ही हैं, सिर्फ इसके नाम कुछ एक दूसरे से सिमिलर हैं, लेकिन इनका जो है वो फंक्शन और लगभग सिमिलर ही है। अब क्लोरोप्लास्ट सिंपली क्या है कि ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड है, जो सिर्फ कहाँ पे मौजूद होता है, ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट्स में ये मौजूद होता है। ठीक है, ये ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होता है और इसके पास एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का हम 2-3 से इसका फंक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये सेल जो है वो प्लांट में एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है और ये प्लांट को प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में मदद करता है। अगर हम इसको देखें क्रोमोप्लास्ट को, तो ये ऑल जो है वो कलरफुल पार्ट्स में मौजूद होता है, कलरफुल पार्ट्स में मौजूद होता है एक्सेप्ट ग्रीन। अब जो है वो प्लांट में जितने भी कलर आ गए उनमें ये क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है, और वाइल जो ग्रीन कलर है प्लांट का, उसमें ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट को देखें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में मौजूद होता है, यानी कि कलरलेस पार्ट्स में ये मौजूद होता है, कलरलेस पार्ट्स में ये मौजूद होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट का जो फूड है उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फूड स्टोर करता है, ये फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ पे फंक्शन बताना भूल गया क्रोमोप्लास्ट का। ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट को पोलिनेशन करने में मदद करती है। इंशाल्लाह हम ये पोलिनेशन आगे चल के स्टडी करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट प्लास्टिड। अब हम आते हैं 5th पार्ट पे, जो है वो सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स। अब सेंट्रोसोम्स क्या है कि इनका भी स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बता देता हूँ। ये ओनली फाउंड होते हैं किसमें, एनिमल सेल में, ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये नियर टू द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। आप इनको रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये नियर टू द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और ये कंपोज जो होते हैं, ये सेंट्रोसोम, ईच सेंट्रोसोम जो कंपोज होता है 2 सेंट्रियोल्स से। ये एक सेंट्रोसोम हो गया, ये 2 सेंट्रियोल्स का बना हुआ होता है, 2 सेंट्रियोल्स का ये बना हुआ होता है। और इस सेंट्रोसोम्स का फंक्शन जो है वो सेल के अंदर क्या होता है कि ये प्रोटीन के स्पाइंडल फाइबर्स को बनाने में मदद करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। प्रोटीन स्पाइंडल फाइबर्स, प्रोटीन के स्पाइंडल फाइबर्स को बनाने में मदद करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इंशाल्लाह हम जब सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे तो इसका सेंट्रोसोम्स का इंतहाई उसमें अहम रोल है। तो ये था ऑल अबाउट सेंट्रोसोम्स। आपको आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं वैक्यूल पे। ये वैक्यूल क्या है?
ये 6 पार्ट हो गया इसका साइटोप्लाज्म का। वैक्यूल, अब वैक्यूल क्या है कि ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, यानी कि ये सेल हो गया, अब इसके अंदर जो है वो इस तरह का फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं सिंपली वैक्यूल। अब वैक्यूल का जो फंक्शन क्या होता है कि ये रेगुलेशन ऑफ वाटर, जितनी भी वाटर की रेगुलेशन होती है साइटोप्लाज्म रीजन के अंदर या सेल के अंदर, उसको कंट्रोल करने वाला वैक्यूल होता है, इसका ये फंक्शन हो गया। और इसकी जो है वो आउटर बाउंड्री जो वैक्यूल की होती है, इससे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, आई होप आपको ये भी वैक्यूल भी क्लियर हो गया होगा, इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं लास्ट ऑर्गेनल पे जो है वो राइबोसोम्स। सेवेंथ ये हो गया ऑर्गेनल राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स सिंपली क्या है कि ये टिनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। मैं एंडोप्लाज्म के टॉपिक में आपको ये बता चुका हूँ कि ये टिनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं जो मौजूद होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म रीजन में। हम आपको अगर याद हो तो हम न्यूक्लियस के जो हमारा टॉपिक था, तो हमने ये पढ़ा था कि ये राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और ये न्यूक्लियस से ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस साइटोप्लाज्म के रीजन में। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म के रीजन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या तो ये अटैच हो जाते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर और उसको बना देते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या तो ये फ्रीली जो है वो उस रीजन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है कि राइबोसोम्स को हम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी कि जितनी भी सेल के अंदर प्रोटीन होती है वो राइबोसोम्स के पास होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर टिनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये मूव भी करते हैं इससे, और ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर भी अटैच हो जाते हैं। आई होप आपको ये जो है वो साइटोप्लाज्म का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।